हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि यादव एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे चैनल फ्री स्टडी पर, जहां आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग जो कि एनिस जंग के ज़रिए लिखी गई है। ये जो चैप्टर है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट इज़ साहिब आलम अ रैग पिकर एंड सेकंड इज़ मुकेश सन ऑफ बैंगल मेकर। ये जो दो मेन कैरेक्टर हैं जिसको आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट भी किया है। सो दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज़ समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड सेकेंड इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो इस चैप्टर की समरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि राइटर ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग ही क्यों रखा। जस्ट बिकॉज स्प्रिंग तो एक मौसम होता है, ना। तो राइटर ने इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा, जबकि ये तो एक मौसम है और इसका बच्चों से क्या रिलेशन है। तो फिर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग सोचिए कि ऐसा क्यों है। तो चलिए इतना मैं सोचने के लिए नहीं कहती हूँ और इस चैप्टर का मैं ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पेनफुल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इन दिस मैन मेड वर्ल्ड। इन रियलिटी गाइज, ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें गरीब बच्चों की पेनफुल कंडीशन को डिस्क्राइब करा गया है, जिन्हें अपनी खुशियों को खो देने के लिए फोर्स्ड करा जाता है। किस वजह से? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सही होती है इस इंसानों की बनाई हुई दुनिया में। बचपन से वो इतने गरीब होते हैं कि पेरेंट्स के पास कोई और उपाय नहीं होता कि वो क्या करें। इसमें यही बताया गया है कि दीज चिल्ड्रन आर लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। मतलब कि अब ये बच्चे स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। इन्हें बहुत छोटी सी उम्र में ही लेबर लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो एनिस जंग ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। उन्होंने बच्चों को एजुकेट करने के ऊपर आवाज़ उठाई। उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्टली। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि जो स्प्रिंग का टाइम होता है वो बहुत सुहावना सा होता है। बच्चे जब काम में ही लगे रहेंगे तो वो अपने बचपन को एंजॉय कब करेंगे। और इन सब के ज़रिए वो चाइल्ड लेबर को हटा देना चाहती थी, जिससे जो अब आने वाला स्प्रिंग टाइम है वो बच्चों के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। दैट्स वाई राइटर ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा। अब वो कैसे पढ़ा वो तो हमें समरी पढ़ने के बाद पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। द फर्स्ट पार्ट टेल द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर। जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो पुअर रैग पिकर को लेकर राइटर का क्या इम्प्रेशन होता है ये सब बताता है। द रैग पिकर हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका एंड फाउंड अ सेटलमेंट इन द सीमापुरी। जो रैग पिकर होते हैं वो ढाका से आए होते हैं, जो कि सीमापुरी में सेटलमेंट हो जाते हैं, यानी कि जो जिन्हें रहने वगैरह की जगह मिल जाती है। अब मैं बता दूं, जो सीमापुरी दिल्ली में है, दिल्ली की जगह है जहाँ पर ज़्यादातर रैग पिकर्स मिल जाएंगे देखने को। देयर फील्ड एंड होम हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म। उनके घर और जो खेत से वो स्टॉर्म की वजह से बह गए थे। They had come to the big city to find living. वो बड़े शहर में आए थे अपनी जीविका ढूंढने के लिए। They are poor. वे गरीब थे। The writer watches साहिब every morning scrounging for gold in her neighborhood. जो राइटर थी वो हर सुबह साहिब को अपने नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में देखती थी कुछ खोजते हुए, कि जैसे उन कूड़े के अंदर उसको कुछ गोल्ड मिल जाए। Garbage is a means of survival for the elder. गार्बेज का मतलब बड़ों के लिए सिर्फ एक जीने का तरीका होता था, लेकिन फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ समथिंग wrapped इन वंडर। लेकिन बच्चों के लिए ये ऐसा होता था जैसे कि उस कूड़े के अंदर वो जो कूड़ा है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ समेटा हुआ है, खजाने सा। द चिल्ड्रन कम अक्रॉस अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। जो बच्चे थे वो कभी कभार इसमें से
1 या 2 के सिक्के पा जाते थे कूड़े में से। दीज पीपल हैव डिज़ायर एंड एम्बिशन। इन पीपल्स के अंदर, इन लोगों के अंदर बहुत से डिज़ायर और एम्बिशन होते हैं, बट दे डू नॉट नो द वे टू अचीव दैम। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं जानते अपने डिज़ायर और एम्बिशंस को अचीव करने के लिए। देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आर अनरीचेबल टू दैम, नेमली शूट, टेनिस एंड द फ्रीडम लाइक। Lasted Sahib joined a tea stall where he could earn 800 rupee and all the meal. The job has taken away his freedom. There are quite a few things that are unreachable. कुछ ही ऐसी चीज़ें होती थी जो इन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। मतलब कूड़ों में से तो वो लोग फटे पुराने जो मर्जी ले लेते थे, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ उन तक नहीं पहुंच पाती थी। जैसे कि अच्छे जूते हो गए, टेनिस हो गए और लाइक डैट, उसकी तरह जो और चीज़ें होती हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पे इस लाइन का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि जो साहिब होता है वो जब जा रहा होता है तो कुछ बच्चों को टेनिस खेलते देखता है जिनके पास अच्छे कपड़े, अच्छे जूते होते हैं, तो वो वहीं पे खड़ा होकर बाहर देखने लगता है कि यार ये लोग कितने बढ़िया से खेल रहे हैं। तो वो देख जाता है, अपने लिए भी जूते वगैरह ढूंढता है, तो उसको फटे से जूते मिलते हैं। लास्ट डेट, बाद में जो साहिब होता है वो एक टी स्टॉल ज्वाइन कर लेता है जहाँ पे वो 800 रुपये महीने के पाता है और पूरे दिन का खाना। जब द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम, जो जॉब होती है वो साहिब की फ्रीडम को छीन लेती है क्योंकि वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द सेकेंड पार्ट इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। द सेकेंड पार्ट डील विद द लाइफ ऑफ मुकेश। सेकेंड पार्ट मुकेश की लाइफ के बारे में बताता है। हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, जो कि एक बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है। फिरोज़ाबाद इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद जो है वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी, मतलब बेस्ट जगह है। नियरली, ग्लास ब्लोइंग मतलब होता है जो यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं ग्लास की, कांच की जो होती है जगह, उसके लिए। नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर डूइंग दिस बिजनेस। लगभग 20,000 के आसपास बच्चे यही काम करते थे। द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ वेफुल। जो जहाँ पे वो बच्चे काम करते थे उनके रहने की कंडीशन और जहाँ वो काम करते थे उस जगह का इन्वायरमेंट और वो जिस तरीके से रहते थे वो बहुत ही बेकार था, बहुत ज़्यादा बेकार था। मतलब उनके लिए कोई भी वर्किंग इन्वायरमेंट तो था ही नहीं। लाइफ इज़ डिग्निसेल एंड वर्किंग क्लोज टू हॉट फाइनेंस मेक दिन चिल्ड्रन ब्राइंग। लाइफ जो थी वो डिग्निसेल हो गई थी और वो लोग जिस कंडीशन में काम करते थे, जहाँ पे काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती थी क्योंकि भट्टियों में वो लोग काम करते थे और जिसकी वजह से बहुत से बच्चे अंधे हो जाते थे। व्हेन दे स्टेप इनटू द अडल्टहुड, जब वो अपने अडल्टहुड में आते हैं, वेटेड डाउन बाय द डेब्ट्स, वो लोग कर्जदार के नीचे दबे रहते हैं। बहुत कर्जा होता है उनके अडल्टहुड में। दे कैन नाइदर थिंक, वो कुछ भी नहीं सोच सकते और वो ना कोई रास्ता भी ढूंढ सकते हैं इस जाल से बाहर आने के लिए। इस कर्जे से उनके पास बहुत कर्जा हो जाता है। अडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते उनको कोई रास्ता नहीं समझ आता था, ना कोई रास्ता ढूंढ पाते थे इस जाल से बाहर निकलने के लिए। द पॉलिटिशियन, मिडलमैन, पुलिसमैन एंड बर्नकर्ट्स विल ऑल obstruct their way of progress। जो ये पॉलिटिशियंस होते थे, मिडलमैन होते थे, पुलिसमैन होते थे, ये लोग उनके प्रोग्रेस का रास्ता रोक देते थे, उनको बढ़ने ही नहीं देते थे। मतलब पैसा खाते थे। पुलिसमैन इसलिए पैसा खाते थे क्योंकि कोई भी जो वो वहाँ पे इंडस्ट्री में जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें पकड़ा ना सके। पॉलिटिशियंस के ज़रिए ये काम होता था और मिडलमैन वहाँ पे बच्चे अरेंज करवाता था काम करने के लिए। तो यार ये लोग उनको आगे बढ़ने नहीं देते थे। द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट एज देयर फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। जो वहाँ की औरतें थे वो घर संभालती थीं, वो पुराने समय से चल रहे आ रहे ट्रेडिशन को वो कंसिडर करती थी कि हाँ ये सही है, यही चीज़ होना चाहिए। बट
मुकेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉक देयर। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो मुकेश उनमें से सबसे अलग था। ही ड्रीम्स बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसका सपना था मोटर मैकेनिक बनने का। द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज हाउस। जो गैरेज था वो बहुत दूर था उसके घर से। बट ही शैल वॉक। और वो वहाँ पे वॉक मतलब ही शैल, और वो वहाँ पे वॉक करके जाता था। क्यों? क्योंकि उसका सपना था कि मैं अपनी खुद की एक कार लूँ, खुद की कार डिज़ाइन करूँ, उसे चलाऊँ। दैट्स वाई। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपको इस समरी से कुछ समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इस समरी के कुछ मेन की पॉइंट्स दूंगी। आई होप वो आपको और अच्छे से समझ आ जाए और वो और इजी लैंग्वेज में लिखा होगा। थैंक यू गाइज।